बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सुल्ताना अजीज, आप देख रहे हैं सुल्ताना का किचन। आज आपके लिए ज़बरदस्त पराठे लेकर आई हूं, बचे हुए सालन के। मेथी, आलू, हर चीज़ डालिए। आप यकीन जानिएगा, पूरी यूट्यूब पे आपको ऐसी रेसिपी नहीं मिलेगी। और मैंने कैसे बनाई आपको बनाना बताएंगे। ये देखेगा कितने मज़े के, कितने बहुत बारीक मैंने बनाए, बहुत मोटे नहीं ना, बिल्कुल बारीक जैसे रोटी होती है इतनी ही हमने पराठों की मोटाई रखनी है। और यकीन जानिएगा, इतने मज़े के, इतने ये टेस्टी पराठे लगते हैं। एक बार आपने ज़रूर बनाकर ट्राई करनी है। चटनी देखिएगा इसके साथ, पुदीने की और टमाटर वगैरह की चटनी भी बनाई हमने, बहुत मज़े की, बहुत टेस्टी लगती है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं बनाना, और आपको बताते हैं कि आज के अपने पराठे, ज़बरदस्त पराठे कैसे बनाने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं फिर से मिस्सी रोटियाँ। 1 किलो मैंने आटा लिया है, ये गंदम का आटा है। और कैसी, आप यकीन जानिएगा, जो आज मैं रोटी बना रही हूँ ना, इससे पहले कभी आपने यूट्यूब पे नहीं देखी होगी जो मैं आज बना रही हूँ। तो हमने देखना है कि क्या क्या डालना है इसके अंदर, आपने ज़रूर देखना है। रेसिपी को स्किप मत कीजिएगा, जो मैं डाल रही हूँ तमाम चीज़ों को आपने इस्तेमाल करना है। बहुत मज़े की, बहुत टेस्टी बनती है। दाल हमारे पास बची हुई है, ये इसके अंदर हमने, एक बॉल हमारे पास दाल है। जो हमने बची हुई दाल को आप देखिएगा कि किस तरह इस्तेमाल में लाते हैं। इसके अंदर मैंने एक मेथी की गुटी है, इसको बारीक बारीक कट कर लिया है, और ये इसके अंदर हमने डाल देनी है तमाम मेथी। मैं हरा धनिया नहीं डाल रही, लेकिन आप लोग डालना चाहे तो ज़रूर डालिएगा। ठीक हो गया। अब हमारे पास है 2 प्याज़ है, जिसको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक हाथ से चॉप कर लिया है, यानी ग्राइंडर से यानी चॉपर से नहीं किया। तो इसको मैंने हाथ से बारीक किया है। और हमारे पास है 6 से 7 हरी मिर्ची हैं, जो मैंने ये भी बारीक बारीक कट कर ली हाथ से। ये इसके अंदर जाएंगी, तमाम चीज़ें दिखाऊंगी। ये देखिएगा, ये आलू मैंने बारीक बारीक कश किए हैं, ये देखिएगा। बिल्कुल एक आलू इसके मैंने लच्छे बारीक बारीक कट कर लिए, और इसको भी हमने इसके अंदर ऐड कर देना है ना। ज़बरदस्त, यूनिक और टेस्टी। यकीन करें कि इतने मज़े की लगते हैं ना, इतने मज़े के लगते हैं कि आप लोग हैरान हो जाएंगे। अब इसके अंदर मेरे पास 3 से 4 चम्मच बेसन है, ऑप्शन है, आप डालना चाहे तो डालिए, नहीं डालना तो कोई भी मसला नहीं है। तो मेरे पास रखा था थोड़ा सा बेसन, मैंने सोचा डाल देते हैं। इसके अंदर हमने 1 से 1.5 चम्मच नमक का डालना है, बस 1.5 चम्मच मैंने नमक का डाल दिया। और हमने क्या करना है, इसके अंदर डालनी है हमने कुटी हुई मिर्च और थोड़ा सा ज़ीरा। 2 चम्मच में कुटी हुई मिर्च डालूंगी, क्योंकि हमने ग्रीन मिर्चें भी डाली। मिर्चें कम ज़्यादा आप कर सकते हो। ये देखिएगा, थोड़ा सा हमने ज़ीरा, ज़ीरा हाजमे के लिए बहुत अच्छा होता है, तो ज़ीरे का इस्तेमाल आप ज़्यादा से ज़्यादा करें। और इसके साथ चटनी भी बनाएंगे हम, और बहुत ज़बरदस्त वाली चटनी बनाएंगे। बस मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि हाय रब्बा, तुसी मेरी वीडियो क्यों नहीं वेखदे। मेरी वीडियो ਨੂੰ ਵੇਖਾ करो, लाइक करा करो। तो यकीन जानिए कि जितनी साड़ियाँ रेसिपियाँ मेरी रेसिपी होती है, मैं खुद बनाती हूँ, मैं किसी की रेसिपी को कॉपी नहीं करती। तो बस तुसी मेरे चैनल ਨੂੰ लाइक करा करो, सब्सक्राइब किया करो, और मेरे चैनल ਨੂੰ देखा करो। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है। और अब हमने क्या करना है, इसको हमने मिला लेना है, पानी नहीं डालना हमने इसमें। इसको अच्छी तरह हमने मैश करना है। तो आज आप एक बार ये पराठे बनाएंगे, देखेगा कितने सस्ते और कितने यूनिक बनेंगे। आप ये देखिएगा कि कितने कम बजट में, कि जिस दिन आपके पास सालन ऐसे दाल बच जाए, आप दूसरे दिन आपने ये किया करें, ताकि आपकी बचत भी हो जाएगी और मज़े मज़े के भी बच्चों को लगेंगे, और बच्चे बहुत शौक से खाएंगे, बहुत शौक से खाएंगे। अब हमें पानी, थोड़े से पानी की ज़रूरत है, ज़्यादा नहीं। अब हमने थोड़ा थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर लेना है। बिल्कुल ताज़ा पानी है, ठंडा पानी नहीं है, ना बहुत गर्म है, फ्रेश पानी जो होता है वो पानी है। ये देखिएगा, थोड़ा सा पानी हमें और चाहिए, हमें ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि दाल पतली होती है ना, मूंगी की और मसूर की दाल है ये, मूंग और मसूर की। तो ये थोड़ी सी पतली होती है, तो इसलिए इसमें पानी की ज़रूरत इतनी नहीं होती। मेथी में भी पानी होता है, आलू में भी पानी होता है, प्याज में भी पानी होता है, तो ऐसे इन चीज़ों में पानी होता है। पहले आपने पानी नहीं डालना, पहले आपने बिल्कुल ऐसे इसको अच्छी तरह मिक्स करना है, उसके बाद आपने गूंदना है। अच्छी तरह आपने आटा गूंदना है।
आटा मुलायम होना चाहिए, तो इससे रोटियां ज़बरदस्त बनती हैं। ये देखिएगा कितना सारा, इतनी सी दाल में, इतनी सी चीज़ों में कितना आटा हो गया। तो अब ये देखिए 1 किलो आटे में कितनी रोटियां बन जाएंगी। सब मज़े मज़े लेकर खाएंगे। बस इससे ज़्यादा हमने नहीं गूंदना, इसे बहुत अच्छी तरह हमने गूंदना है। हमने एक बॉल लेना है, इसके अंदर हमने आटे को सबको रख देना है ऐसे, और हमने हल्का सा इसके ऊपर ऑयल लगा लेना है। बस ज़्यादा नहीं, ऐसे बस इसको कवर लगा के हम आधे घंटे के लिए रेस्ट देते थे। आधे घंटे के बाद दिखाएंगे आपको। ये देखिएगा चटनी में हमने लिया 1 गड्डी पुदीने की, 5 से 6 हरी मिर्चें, 1 चम्मच छोटा लिया हमने कुटी हुई मिर्चें, 3 से 4 जवे लहसुन के, हाफ चम्मच नमक का, हाफ चम्मच ज़ीरा। तो पहले हमने क्या करना है, हम जग में डालेंगे टमाटर कट कर कर। मज़े की इतने हमारा आटा सेट होता है, हमने सोचा चटनी भी बना लेते हैं। तो चटनी बहुत मज़े की लगती है इसके साथ। दोनों टमाटरों को कट करते हैं और ज़बरदस्त हमारी ये चटनी रेडी होगी। मज़ा आ जाएगा आज हमारा, कि खाने वाले भी और देखने वालों को सबको मज़ा आ जाएगा। ये हमने पुदीना डाल दिया और इसके अंदर जो हमने मिर्चें रखी हैं इसके अंदर डाल देते हैं। लहसुन, नमक मिर्च आप हस्बे ज़रूरत हस्बे जायका डाल सकते हैं। तो इस तरह यकीन करिए कि इस तरह की वीडियो तुसी कदे नहीं वेखी होगी। हल्का सा हमने पानी डालना, बिल्कुल पानी नहीं, तो तुसी एक बारी खाओगे ना तुसी खाते रहोगे। इन्नी मज़े की चटनी बनती है, तो तुसी ज़रूर बनाना। ये देखिएगा ग्राइंडर में डाल के अब हम इसको पीसते हैं। ये देखिएगा चटनी हमारी रेडी हो गई। अब इसको हमने एक प्याली में निकाल लेते हैं। बिल्कुल बारीक हमने चटनी नहीं करनी। ये देखिएगा ऐसे हमारी तमाम चटनी रेडी हो गई। यकीन जानिएगा ज़बरदस्त इसके साथ चटनी लगती है। चलिए जी अब पराठे बनाने शुरू करते हैं। अभी 10 मिनट के बाद हम वक्फा देते हैं और 10 मिनट के बाद बनाते हैं। ये देखिएगा आटा हमारा सेट हो चुका, ज़बरदस्त। ये देखिएगा ज़बरदस्त। चलिए जी अब बनाना शुरू करते हैं पराठे इसके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके हमने छोटे छोटे पेड़े बना लेने, जितने आप लोग खाना पसंद करें, बड़े छोटे। तो मैं आपको, क्योंकि आप आटा बहुत ज़्यादा है, तो मैं आपको 2 से 3 पराठे बनाकर दिखाऊंगी। तो बाकी हम फिर बाद में बनाएंगे। बाकी मैं इसे ढक कर रख दूँगी, क्योंकि बॉल को ढक कर रख देंगे तो ऐसे ना आटा ख़राब नहीं होता। इस पर हमने कवर लगा देना है और इसको बस सूखे आटा को हमने लगा लेना। पेड़े भी हमने सूखे आटे में रखे हुए, तो हमने इसको बेलना है। रोटी को बेलना है और ये देखिएगा ज़्यादा मोटी नहीं, ज़्यादा पतली नहीं। चलिए जी हमने तवा रखा हुआ है, तवा हमारा गर्म हो चुका है। आप ऑयल घी जो भी लगाना चाहे, एक साइड से पकती है तो हम दूसरी साइड इसको पलटेंगे। देखिए थोड़ा इसके ऊपर ऑयल लगाने, घी नहीं है ऑयल लगाएंगे। आप घी ऑयल कुछ भी लगा सकते हैं। और इसको हमने फिर एक साइड से पलट लेना है। एक साइड पे हमने ऑयल लगाया, इसको अच्छी तरह हमने घुमा घुमा के, यानी अच्छी तरह घुमा घुमा के क्रिस्पी करना है ऐसे। एक साइड से पकता है तो हमने दूसरी साइड पलट देनी। इसमें ये देखिएगा कितना ज़बरदस्त माशाल्लाह से कलर आया है। तो ऐसे ही हमने इसको पलटना है, अच्छी तरह पकने देंगे। देखिएगा अच्छी तरह से, कि जहाँ से आपको कच्चा लगे, थोड़ा सा सही कलर नहीं आया तो आप इसको और सेक लीजिएगा। तो मैं इस साइड से भी सही कर लेती हूँ। तो अच्छी तरह हमने इसको सेकना, बहुत तेज़ आपने आंच नहीं रखनी,
चूल्हे की। तो बस हल्की हल्की आंच पे, क्योंकि आटा बेसन सब कुछ कच्चा ही होता है ये, तो बस इसको पकने दीजिएगा। ऐसे देखिएगा ज़बरदस्त कलर आ गया माशाल्लाह से। तो हमारा एक पराठा रेडी हो गया, ये देखिएगा माशाल्लाह से। बाकी भी हम बनाते हैं। ये देखिएगा दूसरा पराठा भी हमने इसके ऊपर डाल दिया। अब ये एक साइड से सीखता है तो हम इसको फिर पलटते। दूसरा पराठा भी हमने इसको इसके ऊपर ऑयल लगा लिया, तो इसको भी हमने घुमा घुमा के सेकना है। बस घुमा घुमा के आप जितना अच्छा सेकेंगे ना, यकीन जानिएगा उतना टेस्टी ये बनेगा। मैं आपसे यही कहिए, देखिएगा माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त कलर आया। आप पूरी यूट्यूब पे देख लीजिएगा। अगर आपको ऐसी मिस्सी रोटियाँ, ऐसे मिस्सी पराठे आपको मिले तो आप यकीन जानिएगा पूरी यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेंगे। इसमें हमने आलू भी डाला है, इसमें हमने मेथी भी, तमाम सालन। अच्छा, ये मैं आपको कह रही थी कि ज़रूरी नहीं है मसूर या मूंग की दाल बची हुई, आपके पास चने की दाल हो, आपके पास माश की दाल हो, कोई भी दाल हो, आप उसको ऐसी ही रोटियों में बनाएं तो बहुत मज़े की बनती है, बहुत टेस्टी बनती है। तो आपने ज़रूर ट्राई करना। ये देखिएगा माशाल्लाह से दूसरी साइड से भी पराठा बहुत ज़बरदस्त हो गया, ये देखिएगा। तो अब हमने बाकी भी तैयार करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिएगा ज़बरदस्त हमारे पराठे रेडी हो गए। ये देखिएगा कितने हमने पराठे, 4 पराठे मैंने बनाए और बहुत मज़े के, बहुत टेस्टी पराठे बने हैं। तो आपने मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करना है, दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखना है। ये देखिएगा मैं आपको कम बजट में तमाम चीज़ें लेकर आती हूँ। और इसके साथ ही मैंने आपको चटनी जो बताई थी वो चटनी बनाई है हमने, पुदीने की और टमाटर, जो चीज़ें मैंने आपको डाली हैं, आपको बताई हैं। तो ऐसे इसके साथ चटनी भी ज़रूर बनाइएगा, बहुत मज़ा आता है। तो दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह आपके रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए, ज़िंदगियों में ईमान में। सुल्ताना अज़ीज़ आपसे इजाज़त चाहती है। अल्लाह निगहबान।